अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। आज मियानी तो बहुत सजा हुआ है। कहाँ है करप्शन? कौन सी करप्शन? एक ढेले की करप्शन भी बताओ। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुना दिया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, तुम्हारे पास वीजा है दुबई का, लिहाजा जाओ छुट्टी निकलो वज़ीर-ए-आज़म हाउस। इलेक्शन में एक दिन तो दूर 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का मियानी में जलसे से खिताब, बोले घर का बड़े होने के नाते एक मसले की निशानदेही की थी, लेकिन एक इंटरव्यू की बुनियाद पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया। कहा सबको मालूम है इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा कुर्बान कर दी, लेकिन वोट की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। मरियम नवाज का खिताब, कहा एक के बाद दूसरी साजिश हुई लेकिन आपका वजीर आजम नहीं झुका। जब नवाज शरीफ पर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे थे तो ISI के साबिक चीफ की किताब आ गई। उस पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती? इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत नहीं होगी। इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक केस में इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी में तरमीम का लज़म करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को मुकदमात का रिकॉर्ड और टैक्स डिफॉल्ट की तफसीलात शामिल करने और आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक नए कागजात नामजदगी तैयार करने की हिदायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ पंजाब के निगरां वजीर आला के नाम पर कंफ्यूजन का शिकार। निगरां वजीर आला पंजाब के नाम पर PTI के यूटर्न की हैट्रिक। महमूद रशीद ने औरिया मकबूल जान के नाम का ऐलान किया। फवाद चौधरी ने अयाज अमीर का ट्वीट कर दिया। हसन अस्करी के साथ इजहार याकूब का भी नाम तजवीज़। महमूद रशीद का कहना है इतवार को शहबाज शरीफ से बातचीत हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, बोले PTI ने निगरां वजीर आला की नामजदगी को तमाशा बना दिया। मैं नासिरुल मुल्क सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद की जाएगी। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद निगरां वजीर आजम नासिरुल मुल्क की गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ऐवान वजीर आजम से रुखसत। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की साबिक और निगरां वज़राए आजम को गार्ड ऑफ ऑनर। सिंध के निगरां वजीर आला के मनसब के लिए फजल रहमान कल गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वजीर आला के मामले पर डेडलॉक बरकरार। पार्लिमानी कमेटी कायम। वजीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन लीडर रहीम ज़ियारतवाल के दरमियान भी निगरां वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। ख्वाजा आसिफ की इलेक्शन से पहले बड़ी फतह। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली का दाग धो दिया। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। साबिक वजीर खारजा को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट और सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के घर के बाहर मतवालों का जश्न।
अल्लाह ने मुझ आजिज और गुनहगार पर रहम और करम किया। अदलिया का शुक्रिया। फैसला हक में आने पर ख्वाजा आसिफ ने भी सुख का सांस लिया। कहते हैं रब्बुल इज्जत के एहसान और मेहरबानियों का शुमार ही नहीं। पीटीआई के उस्मान डार की भी मुबारकबाद। बोले अब तो अदालतों पर यकीन करें और लीगी क़यादत से प्रोपेगेंडा बंद कराएं। ख्वाजा साहब फतह मुबारक हो, अब इलेक्शन की तैयारी करें। शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ के सियासी मैदान में वापसी पर खुश। मरियम नवाज बोली जुल्म और नाइंसाफी को एक दिन मिटना ही होता है। मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल में कहा कमजोर फैसले इसी तरह कलअदम होते हैं, कभी तारीख से तो कभी अदालतों और अवाम से। यही बात नवाज शरीफ समझा रहे हैं, जिसको इदारों के साथ टकराव कहा जा रहा है। इलेक्शन करीब आते ही बड़े सियासी पंछियों की उड़ानें। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए। कहते हैं मुझ जैसा नजरियाती नून लीग में नहीं रह सकता। इमरान खान का जुल्फ़िकार खोसा की शमूलियत का खैर मकदम। बोले सरदार जुल्फ़िकार खोसा सियासत में एक बड़ा नाम है। सरदार जुल्फ़िकार खोसा की शमूलियत के मौके पर दोस्त मोहम्मद खोसा की गैर मौजूदगी। ज़राए कहते हैं पीटीआई ने दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में लेने से माजरत कर ली है। 19 माह की वजारत, 2 साल की जेल और जिंदगी भर की जिल्लत। डॉक्टर आसिम ने आइंदा इलेक्शन लड़ने से तौबा कर ली। कहते हैं मेरे जैसा शरीफ आदमी नहीं, इस मुल्क में सिर्फ डॉन ही इंतखाबात लड़ सकता है, आम आदमी तो जूते खाएगा। कहा नून लीग के साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार चौधरी निसार हैं। हिल मेटल का मालिक कौन, कारोबार कौन चलाता है? जीआईटी ने नवाज शरीफ से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। नवाज शरीफ के हिल मेटल के मालिक होने का कोई राह रास्त सबूत नहीं। जीआईटी सरबराह का एहतसाब अदालत में बयान। कहा हुसैन नवाज दरअसल नवाज शरीफ के बेनामीदार हैं। बैरूने मुल्क कयाम के दौरान हुसैन नवाज कारोबार, फंड्स और जरूरियात जिंदगी के लिए नवाज शरीफ के जेर कफालत थे। एहतसाब अदालत के बाहर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मूड खुशगवार। सहाफ़ी के पूछने पर मियाँ साहब ने कहा जिसका तकिया अल्लाह पर हो उसे अल्लाह खुश रखता है। जिंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। काबीना ने बरसों से पड़े असगर खान केस के मामले पर कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत एक सब कमेटी बनाकर भाग गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार के असगर खान अमल दरामद केस में रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल के पेश ना होने पर बरहमी का इजहार। अशतर औसाफ को कल भी तलब कर लिया गया। टैक्स देने वाला तो रो रहा है और वजीर 2.5 करोड़ की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरून मुल्क तो वजीर आजम खोखा भी नहीं दे सकता। लग्जरी गाड़ियों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद के पेशी। कहा जायजा लेंगे कि वजीर आजम ने किस कानून के तहत मंजूरी दी। अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तेहकाक के बगैर 30 गाड़ियां वापस ले ली गईं। निगरान हुकूमत की आमद के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में तबादलों और तकर्रियों का आगाज। सुहेल आमिर निगरान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर। फवाद हसन फवाद को सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया। अब्बू आकिफ को सेक्रेटरी कैबिनेट मुकर्रर कर दिया गया। NICL केस में मोहसिन वड़ाइच को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हमें पता है मुलजिम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कहा जैसे राउनवार को गिरफ्तार कराया मोहसिन वड़ाइच के लिए भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा। जस्टिस साकिब निसार लाहौर के जनरल अस्पताल के दौरे पर भी निकल आए। सूरज के नए रिकॉर्ड्स। कश्मीर 51 डिग्री सेंटीग्रेड, शाहपुर चाकर में 50, सांगड़ में 49, सखर लाड़काना और
जैकबाबाद में 48 डिग्री। बलूचिस्तान के इलाकों डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद में पारा 48 को छू गया। पंजाब में भी गजब की गर्मी, खानपुर और रहीम यार खान में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में आज गर्मी कदरे कम रही, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दो साल कबल दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद किए गए कव्वाल अमजद साबरी की बरसी। लियाकताबाद अंडरपास के करीब चराहा अमजद साबरी यादों में अब तक। पहले टेस्ट की फतह का नशा दूसरे टेस्ट में उतर गया। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। सरफराज 11 पहली इनिंग्स में 174 रन बनाकर ऑल आउट।